कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम मिलके कहानी कह देंगे। आंखों से जो तुम ना समझे, वो बात जुबानी कह देंगे। एक बात वफा तुम क्या समझे, एक बात वफा तुम क्या जानो। हम राम के गीत सुनाएंगे और राम कहानी कह देंगे। आजा रे आजा रे संगे, सुन लेते हैं राम कहानी। हाँ सुन लेते हैं राम कहानी। आजा रे आजा रे संगे, सुन लेते हैं राम कहानी। हाँ सुन लेते हैं राम कहानी। प्रभु दौलत ही दिल में बसाली, आँखी माँ छुपाली। आ जाने आ जा रे संगे, सुन लेते हैं राम कहानी। हाँ सुन लेते हैं राम कहानी। सुनत सुनत चोला तोर करे जाहिरे, प्रभु के भजन मत मन मिलाल रे। सुनत सुनत चोला तोर करे जाहिरे, प्रभु के भजन मत मन मिलाल रे। प्रभु दौलत ही दिल में बसाली, आँखी माँ छुपाली। आ जाने आ जा रे संगे, सुन लेते हैं राम कहानी। हाँ सुन लेते हैं राम कहानी। प्रभु के भजन मदहा झुम लेन रे, प्रभु के भजन लदहा गुन लेन रे। प्रभु के भजन मदहा झुम लेन रे, प्रभु के भजन लदहा गुन लेन रे। प्रभु दौलत ही दिल में बसाली, आँखी माँ छुपाली। आ जाने आ जा रे संगे, सुन लेते हैं राम कहानी। हाँ सुन लेते हैं राम कहानी।
प्रभु तोल तार दी दिल में बसाली आँख में छुपाली आ जाने आ जा रे आजा रे संगे सुन ले दया राम कहानी हाँ सुन ले दया राम कहानी आजा रे संगे सुन ले दया राम कहानी हाँ सुन ले दया राम कहानी सुन ले दया राम कहानी हाँ सुन ले दया राम कहानी सियावर राम चंद्र के जय। निज जननी के एक कुमार, अब समझ में स्पष्ट हुई। बोले निज जननी के एक कुमारा, मतलब एक हिसाब से सोचा जाए कि दुनिया के पैदा करने वाली एक ही जन है, जगत के माता जननी जन्मभूमि स्वर्ग तपी उपालत बोले करो ना गरिया से वही दुनिया के पैदा करने। अच्छा एक बात थोड़ा देर के लिए सोचो, दुनिया में भगवान एक पुरुष और एक महिला बनाई सोई कथो भाई वो दिन नहीं रहे मैं, जब सृष्टि की रचना करीस तो एक पुरुष और एक महिला बनी सोई, एक नर और एक मादा। समझ में आते है एक नर और एक मादा। महाराज जी आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, भगवताचार्य जी महाराज जी के प्रवचन सुने और बिल्कुल ये चर्चा करते हैं कि दुनिया की जब सृष्टि करीस तो एक पुरुष और एक महिला बनीस, और एक पुरुष और एक महिला हा। जैसे अब मान लो मैं गुरु जी पूछूं साहू सरला यहाँ के घर के साहू गुरुदेव, तो मोला कही किरण भाई पहली में ही छरे के घर के, अब मोर दू भाई के 3-3 झन लड़का हो गए, अब वो 3-3 झन लड़का, फिर 3-3 झन लड़का, वो 3-3 झन लड़का, फिर 3-3 झन लड़का, अब ऐसे हो गए कि लगभग 100 घर के हम साहू बने। बात समझ में आते, पहले एक पुरुष और एक महिला के निर्माण हुई, और एक महिला एक पुरुष के बदौलत अब कबर सृष्टि रचेगी। तो कहीं ना कहीं तार तो जुड़े हुए हैं। निज जननी के एक कुमार, कई ठन विरोधाभास प्रसंग है रामचरितमानस में। आदरणीय गुरुजन मला संदेश देना चाहूँ, जैसे थोड़ा देर के लिए अरण्य कांड की चर्चा करन, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम और जगत जननी माँ सीता बैठे रही से, लक्ष्मण भी रही से, लक्ष्मण अलग रही से, उतकी बेर शूर्पणखा के आगमन हुई। शूर्पणखा के आगमन हुई, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल भय जुगल कुमारा। और ये प्रसंग अलग प्रसंग है, सीधा भगवान राम करेंगे। अब जाके एंट्री मारिस, तो शम पुरुषन मौसम नारी, और यक्ष योग विधि रचा बिचारी। ये प्रसंग अलग है, लेकिन निज जननी के एक कुमार सिद्ध करत हूँ। शूर्पणखा की इस राम मैं दुनिया में घूम डाले राम, तोर समान सुंदर पुरुष अमोर समान सुंदर नहीं लोगन, दुनिया में कोई नहीं, मोला अपन घर वाली बना लेना। भगवान राम कथे अब वो सुंदरी ते मोर सन बिहाव करूँ कहा था, लेकिन मोर तो रजिस्ट्री हो गए, वो पर्चा पट्टा ये हावे, मतलब समझा तो ना, मोर घर बिहाव हो गए, मोर घर वाली हावे। भगवान कथे शूर्पणखा ते मोर सन बिहाव करूँ कहा था, तो मोर तो रजिस्ट्री हो गए, ये दे पर्चा पट्टा हबे। हाँ तो बिहाव करना है तो एक काम कर, वो तो मोर भाई बैठे वो कब्जा जमीन में है, वो एक के जन है का, वो मोर भाई एक के जन है का, बोले वो कुंवारा है। रामचरितमानस में बात आते वो कुंवारा है, तो लक्ष्मण भगवान राम झूठ बोला थे कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ आप सब, लक्ष्मण कुंवारा है, लेकिन रामचरितमानस में है बात है, भगवान राम खुद कहे कि शूर्पणखा वो मोर भाई कुंवारा है, जाओ कर साथ अपन मामला फिट कर ले अगर जमते तो कई जन कहते भगवान झूठ बोलिस का, बोले राम के बारे में ऐसे कहना भी पाप है। तो झूठ कैसे बोलिस, देखो जैसे खाए अन्न तैसे बने मन, जैसे के देश तैसे के भेष। आप जिस जगह में आपके बच्चा आपके लड़का आपके घर में पैदा हुई से, हम छत्तीसगढ़ियान जैसे पैदा हुई से 2 महीना बाद में कोई अच्छा सा पढ़े लिखे अंग्रेजी बात करते जो परिवार में फैमिली में लग गया, वो छत्तीसगढ़ी नहीं जाने, वो अंग्रेजी जाने,
ओकरे कारण जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरिका, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरका, और जैसे जैसे माँ बाप, जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लड़का, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरका, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फरका। भगवान राम अपन भाई ला कुंवारा काबर के वो शूर्पणखा की भाषा बोला थे। काबर शूर्पणखा कहे है, ए राम मैं अभी तक कुंवारी बैठे हूँ। शूर्पणखा कुंवारी है? कुंवारी है ना? शूर्पणखा नारी है ना? शूर्पणखा कुंवारी है तो का है? विधवा है वह। हाँ ना ना, अब विधवा होते हुए और हिम्मत ला देख, मैं अभी तक कुंवारी बैठे हूं। तो भगवान राम कथे शूर्पणखा, जब ते विधवा होते हुए अपन आप लोग कुंवारी कही सकता, तो मोरो भाई शादीशुदा होते हुए भी कुंवारा है भाई। मैं तोरे भाषा बोला हूँ, जब ते अपन आप लोग विधवा होते हुए भी कुंवारी कही सकता, तो मोरो भाई शादीशुदा होते हुए कुंवारा है ना? ते कुंवारी हस ना मोर भाई कुंवारा है। जैसे ते कुंवारी हस तैसे वो कुंवारा है। बात समझ में आत है? खट्टी मड़ई हो, खट्टी में ये बात ला स्पष्ट करत हूँ। परसों तक 2 जन मड़ई देखेल गिन, दिन भर मड़ई देखे, रात के कार्यक्रम देखे प्रोग्राम। अब दिन भर अब रात भर में दोनों जन के पैसा खत्म हो गए। एक जन के नाम गोपाल, एक जन के नाम गोविंद। तो रात भर जागे रहे ना गुरुदेव, तो बड़ भूख लागते बिहना कुन। ईमान से जाग के देखो भला, वो हम ला पूछो कलाकार मन ला। अब पैसा खत्म हो गई से अब कैसे करे? पेट में चूहा कूदत रहा, एकदम ऐठत रहा, पेट खाओ खाओ लागत रहा। अरे भूख, गोपाल कथे गोविंद ला भूख लागत रहे। गोविंद ते कुंवारा है, जैसे ते कुंवारा है तैसे ते कुंवारी है, से बात ला स्पष्ट करत हूँ। वो कथे महूल भूख लागत है, तो कैसे करबो? पैसा तो नहीं है। और उनका रागुच में होटल रहती, यहाँ जलेबी निकलत रहे, ऐसे कर रहे लाल ला। तो गोपाल कथे अरे गोविंद मैं जाओ तो जलेबी ले खाऊं। तो तोर कर तो पैसा नहीं, देखे जा रे भैया, पहले पेट भरे तो लाखों उपाय, खा लेता हूँ कर बाद में मार खाऊं जी, कैसे करूँ? ज़्यादा हो प्लेट ला धो दूँ, लेकिन जान तो बचे। चल दिस होटल। और होटल वाला कहता है कैसे है? होटल वाला भैया ये जलेबी कैसे लगाए? और कहते 20 रुपया पाओ। हाँ एक काम कर, ये 20 रुपया ले, 10 रुपया की जलेबी दे। पैसा तो नहीं दीस, कितना लगाए? पाओ 20 रुपया पाओ। एक काम कर 10 रुपया की जलेबी दे, पैसा वैसा नहीं दे। अब 10 रुपया की जलेबी दीस, मस्त खा थे जलेबी रख के। अब ओकर दोस्त गोविंद धुरियाल देखत रहे, वो कहते अरे बाप रे, एकर कर पैसा नहीं है तो जलेबी खाते, तो भूख तो बहुत लगत रहा है। तो वो गोविंद सोचते बिन पैसा के जब ते खा सकता तो महू खाऊं। मान लो तोला मार पड़ी तो महूल पड़ी, तोला प्लेट धोल लागी तो महूल धोल लागी, ऐसे की यहू चल दिस। जब तक कि गोविंद गीस ना वह कहते कतका लगा भैया जलेबी? 20 रुपया। हाँ 10 रुपया दे। अब ये खाना चालू करीस, जैसे ये खाना चालू करीस गोविंद है, तब तक के ओकर दोस्त गोपाल के जलेबी खत्म हो गए। अब जलेबी खईस और कागज लनते डहर फेंक दिस, और फेंके के बाद पानी पीस और सुटू सुटू रेंगेल धरिस। तो होटल वाला कहता है पैसा? तो पैसा तो नहीं रहा है ओकर कर पैसा। तो गोपाल कहते काक पैसा? अरे अभी जलेबी खाए ना 10 रुपये के। तो ये आदमी का कहते वाह हाथे 60 तोला 20 के नोट दे हो, 10 रुपये की जलेबी खा, 10 रुपये वापस कर कहते हो, दे नहीं रहा है वह। होटल वाला कहते तेरा दिमाग खराब है यार, पैसा वैसा दिया नहीं है, फालतू बात करता है। नहीं मैं पैसा दे हूँ। वो होटल वाला कहते पैसा नहीं दे हस, ये खाने वाला कहते पैसा दे हूँ। अब दोनों जन झगड़ा होत रहा है, तो ओकर दोस्त गोविंद बहुत खात रहा है, ओकर तो पैसा नहीं रहा, ओकर जी पोट पोट करत रहा है, हे भगवान मोला पैसा मांग हित में कहाँ दूँ। अब वो दोनों जन झगड़ा हो तो कहते पैसा दे हस, वो कहते नहीं दे हस करके। तो ओकर दोस्त गोविंद कहते अब बीच मौका है, मैं अपन आप ला बचा लेता हूँ। हे होटल वाला भैया, हाँ काहे जी देख भैया तुम्हारे दोनों झगड़न ते मोर पैसा जन भुला जबे। तो होटल वाला कहते हाँ ते देख हस कहते, जब तक कि वो नहीं दे रहा है, जबकि वो नहीं दे रहा है। काबर होटल वाला सोचिस दूधी जन के पैसा कैसे भूला हूं। अब दोनों जन के झगड़ा बाढ़ गए, वो कहते पैसा दे हो, कहा होटल वाला कहते पैसा नहीं दे, गांव को मन सकला गए, का हो गए का हो गए का हो गए। सियान मन कहते का हो गए, होटल वाला कहते देख ना भैया हो ये पैसा देच नहीं और दे हो कथे। तो सियान मन की जब ते 10 रुपया की जलेबी दे एलाव ये खईस, तो दोनों जन के बीच में गवाही कौन रही से, देखे कौन है? तो होटल वाला कहते देखे और नहीं देखे ही है, एक जने कर संगवारी है। हाँ एतिया जी का नाम है तो नाम? वो कहते मोर नाम गोविंद, और ये तोर दोस्त का नाम, ओकर नाम गोपाल। हाँ गोविंद जब होटल वाला है तोर दोस्त ला 10 रुपया की जलेबी दीस तो ते रहे करा? हाँ रहे मालिक।
तो सच सच बता, तोर दोस्त गोपाल है 10 रुपया बोला दे कि नहीं दे? यहूद नहीं दे रहा है। सच सच बता, तोर दोस्त है होटल, तोर दोस्त गोपाल है होटल वाला 10 रुपया दे कि नहीं दे? तो ये कहते भैया हो मैं सच बताऊं, सच के अलावा झूठ नहीं बोलो, जिस प्रकार से पैसा मैं दे हूं, जबकि अपनों नहीं दे रहा है ना, जिस प्रकार से पैसा मैं दे हो उस प्रकार से पैसा मोर दोस्त दे है, मतलब ना मैं दे हो ना मोर दोस्त दे है। भगवान राम कहते जैसे ते कुंवारी घास तैसे मोर भाई कुंवारा है, जा बंधे बना निज जननी के एक कुमार। एक ठन अर्थ तो होइस, अब दूसरा अर्थ देखो रामचरितमानस के, निज जननी के एक कुमारा। विद्वान बड़े बड़े तर्क लगाते हैं, एक तो अर्थ तो बताएं। अब एक अर्थ ये होते भगवान शायद इसे रोत होई कि मैं अपन जननी के, निज मतलब अपन खुद, निज जननी के मैं अपन माँ के एक झन लइका हूं। माता कौशल्या के झन लइका है? एक झन। भगवान राम कथे मैं अपन माँ के एक झन लइका हूं, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणधारा। भगवान राम के कहना ये है कि मैं अपन माता कौशल्या के एक झन बेटा हूं और जे करते प्राणधारस, मतलब राम के प्राणधार नहीं होगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणधारा। जीवन में कभी कोई इंसान घमंड नहीं करना चाहिए भाई, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन है, बड़े 5 मंजिल का मकान है, बहुत बड़ा नौकरी है, नौकर चाकर, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। बोले ये गलत बात है। बाबा तुलसीदास जी की महाराज दशरथ के जन बेटा भैया? 4 जन बेटा रही महाराज दशरथ के। और कैसन बेटा? महाराज दशरथ के 4 बेटा, धर्म धर धर उर्मिला, सुरति कीर्ति शत्रुघ्न अरथ भरत मांडवी काम, और धर्म धर उर्मिला मोक्ष जाने की राम। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे। लेकिन आप सब रामायण सुने हो, 4 जन लइका के बाप है, 4 जन पुत्र के बाप है। और जब महाराज दशरथ के प्राण छूटिस तो कते बेटा होकर आगुम रही से, तो हमन तो रामायण सुने, कते बेटा आगुम रही से, एक आध जन तो रतीस, अरे बड़े नहीं रतीस तो मंझला रतीस, मंझला नहीं रहती तो छोटे मंझला रतीस, छोटे मंझला नहीं रहती तो छोटे रतीस। लेकिन वारे तकदीर, वारे किस्मत, जेकर 4 जन लइका है, वो भी तेजस्वनी लइका, तेज लइका, ब्रह्म स्वरूप लइका, औलाद पाए के बाद में महाराज दशरथ के जब प्राण छूटिस, महाराज दशरथ के जब छी छूटिस, तो 4 लइका में एक लइका नहीं रही। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करत हूं, जीवन में कभू घमंड मत करो भाई। कबीरदास महाराज जी कथे, मरे ना भला विदेश में, जात सगाना को। जरूरी नहीं है कि परसोदा में तोर जन्म हो है तो परसोदा में ही मरबे, जरूरी नहीं है परसोदा में तोर जन्म हो है तो परसोदा में मरबे। जे दिन आदमी जन्म लेते ना, जे दिन आदमी जन्म लेते वही दिन ओकर जिंदगी के सबो फाइल तैयार हो जाते। कते दिन जन्म ली ते दिन, कते दिन जन्म ली, कते स्कूल में पढ़ी, का नौकरी करही, कतका पैसा वाला बनी, काकर साथे कर बिहाव होही, कब तक जीही और कब मरही। मरना भला विदेश में, जात सगाना कोई, पग पंछी भोजन करे, तन भंडारा हो। महाराज दशरथ के जब प्राण छूटिस तो एक झन लइका नहीं रही सोकर आगू में। वाह महाराज दशरथ, अतका तकदीर वाला हो के, अतका किस्मत वाला हो के मरे के बेरा में का तुर बदकिस्मती रही से, कतका बड़ फुटहा किस्मत रही से कि जतका बेर महाराज दशरथ के जीव छूटना रही, जतका बेर महाराज दशरथ के प्राण छूटना रही से, उतका बेर महाराज दशरथ के आगू में मात्र 3 जन रही भैया, 3 जन। ध्यान चाहूं, 3 जन रही ने। कौन कौन? माता कौशल्या, माता सुमित्रा और सुमंत। ओकरे कारण राम नहीं कह रही, लेकिन अंतिम बेरा में जतका बेर महाराज दशरथ के प्राण छूटिस, महाराज दशरथ के जीव छूटिस ना, तो 6 बार राम की हिस महाराज दशरथ था।
6 बार राम। गिनो भला। राम राम कही राम कही, गिनत रहो ना 6 बार। और राम राम कही राम, 6 बार राम के ओकर पहली कत को कह रही सोई नहीं कह रही सोई, लेकिन जतका बेर मुंह से जतका बेर प्राण छूटिस, जीव निकलिस, आत्मा निकलिस महाराज दशरथ के, तो 6 बार राम के हिस। बाबा तुलसीदास जी की हिस का राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर घर रघुवर विरह, राव गए वो सूरधाम। महाराज दशरथ सुमंत ल पूछे, सुमंत मोर राम है सुमंत, मोर राम ला लानबे की भेजे रहे हो सुमंत, मोर राम ला लौटाबे की भेजे रहे हो सुमंत। सुमंत छाती ठोक के कहते महाराज मोला माफ कर दे, महाराज मोला माफ कर दे। जब से मैं तोर नौकरी करत हूँ, जब से मैं तोर सेवा बजात हूँ, तब से आज पहली बार मैं अपन जुबान से मुकरे हूँ राम लक्ष्मण और सीता ला नहीं ला सके महाराज, नहीं ला सके। तब गुहार पार के रोइस। अब वो रोना सब रोते ना, का कही की रोइस, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, गुहार पार के रोइस, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ध्यान चाहूं लाइन में बाबा तुलसीदास जी की लेखनी भी आ, का गुहार पार करो इस साधारण माताओं से निवेदन, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। छाती ठोक के महाराज दशरथ की राम, तोर बिना मैं बहुत जी गया बेटा, अब नहीं जियो, अब नहीं जियो। के दिन हो रही बनवास गए, के दिन हो रही से रामचरित मानस के आधार पे मुश्किल से 5 दिन हो रही से बनवास गए। महाराज दशरथ मरी से तो भगवान राम के, सीता और लक्ष्मण के बनवास के तारीख ला अगर हिसाबा जाए तो 5 दिन हो रही से बनवास गए, और 5वां दिन में महाराज दशरथ मरी से, तो 5 दिन है कोई दिन है कैसे गुरुदेव, 5 दिन है दिन है। अब वो गुहार पार के, तुम भी हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिहत बहुत दिन बीते। ऐसे कावर की इस बाबा तुलसीदास जी। जैसे अब उदाहरण गुरु जी के उदाहरण देते हो, हमारे सर जी के भी साहू सर जी के, ओकर परिवार में जत भी सदस्य हुई मोला तो मालूम नहीं है, जो भी सदस्य हुई नाती नतरा बाल बच्चा जो भी, तो जरूरी नहीं वो सबो जन पर समान प्रेम करते, या गुरु जी को जगह में कोई भी उत्का जन सदस्य में काकरो प्रति विशेष प्रेम हो ही, विशेष प्रेम अपन ऊपर लेके भी चलो। आपके परिवार में अगर 10 जन सदस्य है तो जरूरी नहीं है 10 जन से विशेष प्रेम है, कोई भी एक जन से। और जेकर से आप ज्यादा प्रेम करते हो, जेला हमेशा अपन नजर के सामने देखना पसंद करते हो, जेला हमेशा अपन आंखी के सामने रखना पसंद करते हो, ऐसा इंसान हाँ 1 घंटा भर अगर आपके आंख से अलग हो गए ना तो 1 घंटा 1 साल कस लागते हैं। मानते हो बात ला, 1 घंटा 1 साल कस। महाराज दशरथ सवेरे सो के उठे और आंख बंद करे करे जाए कहाँ, भगवान राम के कक्ष में, और जाए और जा करके वो समझ जाए कि मोर राम के बिस्तर कर आ गए हों, और वही कर अपन आँख ऐसे खोले, ऐसे खोले राम के चेहरा देखे, ओकर बाद में आ जाए। और सोना रहे ना महाराज दशरथ तो पहले राम ला देखे और सो जाए। हमेशा आँख की पुतली बना के रखे रही से। आज वो राम 5 दिन भर जब चल दिस ना तो बहुत दिन कस लागी सो महाराज दशरथ अपन प्राण ला छोड़ दिस। 3 जनों का आगू में रही से कौशल्या ला किहिस, कौशल्या अब मैं राम के बगैर नहीं जी सको, कौशल्या राम राम कौशल्या करके किहिस। और सुमित्रा ला किहिस राम राम सुमित्रा, सुमंत ला किहिस राम राम सुमंत, तनु पर हर रघुवर विरह राव गए वो सुरदा। मरना है तो ऐसे मरो। एक ठन शब्द के उपयोग करते हैं, वो शब्द मोला बेकार लगते, जैसे अलप, ओहो मरे लगनी अलप काल में मर गए, ये शब्द है बेकार है। अलप काल में कौन हो नहीं मरे, अलप काल में कौन हो मरबे नहीं करे।
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगा चलते चलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी। वो को बढ़िया आदमी ने इसका जहर खा के मर गए, एक्सीडेंट हो के मर गए, सुसाइड करके मर गए। बल्कि जेमन देखो नाराज मत हो, जेमन सुसाइड करके मरते ना, मैं तो कहता हूँ पाप करत हो मन। आत्महत्या जैसे पाप दुनिया में कोई नहीं है। तो काबर सुसाइड करके मारा था? तोला मरेज के शौक है तो जहर मत खाना ना भाई, मरे के बेरा में एक टन पुण्य कर ले। का अभी अभी नया जंगल सफारी बने हैं, बड़े बड़े जानवर हैं वहाँ, बाघों काबू कूद दीजिए तो सुसाइड घलुक हो जाइए। हमारे एक बेरा में तोला कौन हो खा घलुक ली तोर भाई, तोला मारना तो है, जहर खा के फांसी रोक काबर ये करत है। अब एक बात और, महाराज दशरथ जतका बेर मरीश ना तो कर मुंह से राम शब्द का आवाज निकलिस। मरे के बेरा में, मरे के पहली जेकर मुंह से राम शब्द के आवाज निकल गए ना, राम शब्द के आवाज, राम शब्द अगर निकल गए तो कर जीवन सीधा बैकुंठ में। लेकिन एक बात बताऊं, 100 जन में मुश्किल से एक जन के मुंह से राम शब्द का आवाज निकलत हुई, मुश्किल से एक जन के। काबर ओकरे मुंह से राम निकल सकते, ओकरे मुंह से राम निकल सकते जेकर आदत में शामिल है। इसलिए मैं पढ़ने वाले बच्चों से भी निवेदन करता हूं, बेटा जब आप स्कूल जाते हो तो क्या बोल के जाते हो मम्मी पापा को? दिल से बताओ, आप सब पढ़ने वाले हो, क्या बोल के जाते हो? मम्मी है ना टाटा या बाय, है ना, मम्मी टाटा या बाय। या स्कूल से आते हो तो मम्मी हाय, जन्म ज़्यादा कोचक दे गुरुजी है, हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम, हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम बोलिए। हर पढ़ने वाले बच्चों से निवेदन है, बोले अंग्रेजी पढ़ना ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने भारतीय संस्कृति को मत भूलिएगा। ये भारतीय संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है। इसलिए जब भी आप स्कूल जाते हो तो जय श्री राम बोल के जाइएगा। मम्मी जय श्री राम, पापा जय श्री राम। अच्छा लइका च मला नहीं कहा तो सियान मन घलुक कहा तो उठे के पहले जय श्री राम बोलना जरूरी है। या जय श्री राम नहीं बोल सकते तो राधे राधे बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए। आदत में धारावाहिक देखते हो कि नहीं? काय देखते हो तो धारा में काय सीखे बताओ तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, दिया बाती, हम आपके हैं कौन, एक से एक धारावाहिक में भी ये बात चलते हैं। मैं कई बार मुँह सुने हो, हाँ राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते ना, तो बोला कौन हो नहीं सीखो, बोला कौन सीखते हो? बोला कोई नहीं। अच्छे चीज को नहीं सीखते हम लोग, गलत चीज को सीखते हैं। और जिस दिन अच्छे चीज को अपने जीवन में उतार लिए, जे दिन आदत में पड़ गए राधे राधे बोलने का, जिस दिन आदत में पड़ गया जय श्री राम बोलने का, उस दिन निश्चित है जिस दिन हम मरेंगे तो हमारे मुंह से भी राम शब्द का आवाज निकलेगा। ये बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। छोड़ भैया अब दे जल्दी पायल ला, ए ले प्रभु पायल तो राधा के पायल जैसे दिस। ओकर बाद भगवान कृष्ण कथे सूरदास मैं तोर से प्रसन्न हूँ भैया, मोर से वरदान मांग ले जो चाहबे ते। चाहतीस तो कुछ भी मांग सकत रही दाई हो सूरदास। इकर जतका जन बैठे हो, इकर भगवान प्रकट हो जाइए तुमन ल कहे कि जतका परसदा के साहू गुरु जी के आयोजन में जतका जन रामायण सुनत हो तेमन तुहर मन से खुश हो में हाँ मोर से वरदान मांग लो। कही काय मांगू ईमान से? कई जन कही यही साल मोर बेटा पढ़ लिख के तैयार हो, इस भगवान बोला बने असन नौकरी देवा देवे जनो मन बाबा धरा है कैसे। कई जन कही हाँ ओ करके खेत के रजिस्ट्री नहीं हो, रजिस्ट्री कर देवे भगवान। कई जन कही ये साल पंचवर्षीय चुनाव में MLA के मोला टिकट देवा देवे। कई जन कही 2 मिनट बैठबे प्रभु मैं लिस्ट बनात हूँ, 1 बोरी 2 बराज चावल 5 किलो आलू 1 टीपा तेल, जब तक कि भगवान भाग जाए। आप सबसे निवेदन है कभी भी भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान से मांगने नहीं जाना चाहिए, मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगने मत जाओ, बल्कि मांगना है तो भगवान को ही मांग लो।
श्रीमद् भागवत कथा में सुने हो महाराज जी कर ले 18 दिन के महाभारत में अर्जुन घलुक ने होता देलगिस लड़ाई के और दुर्योधन घलुक ने होता देलगिस। तो भगवान काकट डहा रही अर्जुन डहर की दुर्योधन डहा काकट डहा अर्जुन डहा काबर बोले मांगे में अलग अलग सिस्टम रही। दुर्योधन के जब मांगे के पारी है तो दुर्योधन भगवान से मांगिस, लेकिन अर्जुन के जब मांगे के पारी है तो अर्जुन भगवान से नहीं मांगिस बल्कि भगवान ला ही मांग लिस। बात समझ में आती। अच्छा एक निवेदन चाहता हूँ, पारस पत्थर समझते हो? पारस पत्थर के गुण ये कि लोहा अगर लग जाए तो लोहा सोना बना देते। एक तरफ अतकी पर छोटे से पारस पत्थर रख दिया जाए और एक तरफ 10 किलो सोना रख दिया जाए और तुम्हारा कहा जाए प्रसदक जतका दाई दीदी हो ये छोटे से पारस पत्थर ला रखो कि 20 किलो सोना रखो, काला रखो, काला रखो। छोटे से पारस पत्थर ला रखो कि 10 किलो सोना ला, काला वो। हाँ चर्चा कर लो, एक दूसरे ला पूछ लो भाई। एक तरफ छोटे से पारस पत्थर रख दिया जाए, एक तरफ 10 किलो सोना, और आप सब ला कहा जाए तो पारस पत्थर ला रखू कि 10 किलो सोना ला? भैंस बड़े की अक्कल बड़े हो गए तो फिर हैं ओकरे कारण ध्यान से सुनो। 10 किलो सोना कतका दिन पूरी रही हो? 10 किलो सोना कितना दिन जाएगा, लेकिन पारस पत्थर अगर आपको मिल गया तो समझ लो सोना बनाने की फैक्ट्री आपके पास आ गया। अपन घर में जतका कन लोहा है तेला ऐसे छुआ जा, बसुला ला, टंगिया ला, बिंधना ला, हांसिया ला, पौसुल ला, सोना सोना। तो दुर्योधन के जब पारी है तो दुर्योधन 10 किलो सोना ला मांगेस, लेकिन अर्जुन के जब पारी है तो अर्जुन पारस ला मांगेस। पारस एक जन आदमी भगवान गणेश कर बैठ के तपस्या करत रहा है। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितम चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम वहाँ विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। गणेश भगवान कहते वरदान मांग बेटा। वो आदमी कहते मांगू तेल देवे भगवान। गणेश भगवान कहते मांग तो सही। तो वो आदमी कहते 50,000 रुपया हो दे रहा ना गणेश भगवान। गणेश भगवान ठाड़ सुखा गए। गणेश भगवान कहते बेटा 50,000 रुपया दे दूँ काय कर बेरे? वो कहते 10-20 के व्यवस्था मोर करहावे गणेश भगवान 50,000 ते दे देवे मिला मुली के एक ठन बाइक लूँ सोचे। गणेश भगवान कहते वारे लइका ऐसे चीज ला मांगे बेटा 50,000 के बैलेंस मोर कर रही तो मैं काबर चोटी मुसवा में बैठ के घूमते मिहिनी ले लेते में एक ठन मिहिनी ले लेते में एक ठन। तो कभी भी मांगने जाए तो भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। भगवान की ही सूरदास ला सूरदास मैं तोर से प्रसन्न हूं भैया मोर राधक पायल ला वापस कर दे, वरदान मांग ले। सोच के देखो सूरदास के जगह हम हो आप रहते तो का मांगते दाई हो, और सूरदास का मांगत है वो आंखी दिख गया है ना। भगवान की सूरदास वरदान मांग ले। सूरदास कथे मांगू तेल देवे भगवान। बिल्कुल। तो एक काम कर प्रभु मोला फिर से अंधा कर दे। सूरदास की एक काम कर प्रभु अगर मोला वरदान देना है तो एक ही ठन वरदान दे, मोला फिर से अंधा कर दे। भगवान कृष्ण के भी आंख से आंसू निकल गए। कैसे सूरदास? हर आदमी चाहते मोर गोड़ टूट जाए चिंता नहीं है, हाथ टूट जाए चिंता नहीं है, शरीर के कोई भी अंग टूट जाए फूट जाए मोला कोई चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम दोनों आंख सलामत रखे। मैं तो आंख ला सलामत दे दे हो तो फिर से अंधा होना काबर चाहता सूरदास? तो सूरदास का बोले प्रभु दुनिया के बनाने वाला मिस्त्री जब देख डालो दुनिया देखे पर का खा आँखी राखू में अंधा कर दे बोला। फिर से अंधा हो गए, फिर से अंधा हो गए। उसने जटायु लिखे जटायु काकरो इज्जत ला बचात बचात तोर जान गए भैया, अगर ते चाहबे तो मैं तोला अमर कर दूँ। जटायु कथे मोला अमर होना नहीं है प्रभु, मोला मार दे। काबर मरना चाहता जटायु? ये कारण जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नागी। आज सौभाग्य से मोर मरे के बेरा में ते आगू में हंस भगवान, अब ऐसने मरना ला थोड़े छोड़ दूं, ऐसने मरना ला थोड़े छोड़ दूं। मोला मार दे, मोला मार दे, मैं मरना चाहता हूं। भगवान की ठीक है जटायु मरना चाहता भैया,
लेकिन ऊपर में जाके मोर बाप लमत बताबे यहाँ खाल चाल ला का खाल चाल ला यहाँ खाल चाल ला कैसे मैं तोला स्वर्ग भेजत हो जटायु लेकिन यहाँ खाल चाल मत बता दे अब बता देबे तो मोर बाप ला दुख हो ही काबर मोर कारण दुख तकलीफ पात ही करके जटायु कथे मैं तो भला नहीं बताऊँ भगवान और कौन हो बता दी था कौन हो बता ही मक्का एक के जन मी थोड़े स्वर्ग जात हूँ बाऊ तो कोई जाही कौन बता दी था भगवान कथे बताए जरूरत नहीं है सीता हरण तात जन कहू पिता सन जाई और जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन भाई जे दिन रावण पूरा परिवार के सहित में वो जगह में जाही ना ते दिन मोर बाप ला बताए जरूरत नहीं मोर बाप जान डाली। जटायु कथे रावण कहाँ जाही उहे जटायु कथे कहाँ उहे जी हाँ ते जात तिहा मैं कहाँ मोला कहाँ भेजा था जी हाँ मोर बाप गे है तिहा तोर बाप कहाँ गए भगवान कथे मोर बाप स्वर्ग गे है मोला कहाँ भेजा था स्वर्ग भेजत हूँ और रावण ला कहाँ भेजूँ कहा था स्वर्ग भेजूँ कहा था जटायु कथे तोर फैसला कभू कभू समझ में नहीं आया मोला भगवान कथे कैसे जी बने जी साल भर काम करे तो ओतकेज बोनस और 6 महीना काम करे तो ओतकेज बोनस भगवान राम कथे कैसे गोठिया था जटायु मैं ठीक गोठिया हूँ साल भर काम करे तो ओतकेज बोनस दे था और 6 महीना काम करे तो ओतकेज बोनस दे था दूध पीने वाला घलुक वही चीनाम और मंद पीने वाला घलुक वही चीनाम तो दूध लपी का करबो मंदे नहीं पीबो ते कर ले जे हाय राम कही कही के मार गए तहुलते स्वर्ग भेजा था और जे जिंदगी भर तोला गाली दीस तहुलते स्वर्ग भेजा था मतलब गलत और सही तोला समझ नहीं है भगवान कथे का बताऊं जटायु मुरादत से मजबूर हूँ जटायु कथे यहाँ का आदत है प्रभु सही और गलत में पहचान नहीं कर सकस और सही में दाई हो भाव को भाव अनख आलस गु नाम जपत मंगल दिशि दस। अच्छा आप सब घर में खाना बनाते हो कि नहीं खाना बनाते हो खाना बने के बाद में दूध आना आगे में डालते हो कि नहीं डालना चाहिए दाई हो हे अग्नि देवता तोर कृपा ले मोर और मोर परिवार के 2 वक्त के रोटी बना थे ओकर से तिले ते पहली भोग लगा चूल्हा में डालते हो कि नहीं और गैस में बनाते हो कैसे करते हो कहाँ में डालते हो बर्नर में इसे चटका दे करो ना हाँ डालना चाहिए गैस में तो नहीं बने लेकिन फिर भी वो अग्नि देवता के नाम से साइड में रखना चाहिए घर में खाना बने के बाद में अग्नि देवता ला रोज भोग लगा थो है नहीं दाई हम मन नहीं लगाए पुरुष मन नहीं लगाए तू मन लगा थो तब मैं कहता हूँ अग्नि देवता तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही है नहीं एक आध दिन 1 ठन अंगरल हाथ में धरूद भला जरही कि नहीं जरे बताओ ना बा तुम बताओ दाई हो होकर बैठे हो एक आध दिन 1 ठन अंगरल हाथ में धरू तो जरही कि नहीं जरे काबर जरही आज का नून नमक नहीं लगेगा आगी लगा रोज दाल खवात हो भात खवात हो सब्जी खवात हो खीर खवात हो पूड़ी खवात हो लेकिन एक बात बताऊं दाई हो आग से आप प्रेम करोगे तो भी आग आपको जलाएगा और आग से दुश्मनी करोगे तो भी आग आपको जलाएगा क्योंकि आग का स्वभाव ही है दूसरे को जलाना आग से आप प्रेम करोगे तो भी आपको जलाएगा और दुश्मनी करोगे तो भी आपको जलाएगा उसी तरह मेरे राम का स्वभाव है भगवान राम से प्रेम करोगे तो भी आपको मोक्ष देगा और भगवान राम से दुश्मनी करोगे तो भी आपको मोक्ष देगा भाव को भाव अनखालस मरे के बेरा में जटायु के मुंह से राम निकल गए मरे के बेरा में महाराज दशरथ के मुंह से राम निकल गए ओकरे कारण ना राम के आदत डालो वास्तविक चीज है निकली जथे वास्तविक चीज़ है निकली जथे गलत मत समझो मैं तारीफ नहीं करत हूँ कॉलेज के बात है मोर 2 जन गुड़िया है एक 10वीं क्लास में 10th क्लास में और एक अचानक याद आ गया एक क्या बोलते हैं 8वीं क्लास में 8th क्लास में तो मैं जहाँ तक कोशिश करें मोर दोनों लड़का में जब भी स्कूल जाते हैं तो जय श्री राम बोल के जाते हैं तो और जहाँ तक अपन अपन क्लास के मतलब ही एक दूसरे से कोई राम राम कोई राधे राधे मतलब हाय हेलो बहुत कम चलते कोई राधे राधे दो कोई कृष्ण ल मानते तो राधे राधे राम ल मानते राम राम और कोई माता ल मानते जय माता दी ऐसे करके तो अचानक परसों के बात है स्कूल की मोर बड़े लड़का है तो
अब आचार्य जी ला नमस्ते आचार्य जी कहना चाहिए, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा थे तो नमस्ते आचार्य जी ना कही कि जय श्री राम आचार्य जी कही, डरी थोड़ा सा तहन लाज लगी से आके बता रहे थे पापा मोर मुँह से जय श्री राम निकल गए। तो बोले बेटा बहुत मैं खुश हो गया, मतलब तो आदत में सम्मिलित हो गया। और आदत में एक बार, स्वभाव में एक बार कोई चीज़ आ गया तो फिर कभी अपने आप से अलग नहीं होता। और स्वभाव में कैसे नेचुरल चीज़ है, हकीकत चीज़ मुंह से निकली जाते। ध्यान चाहूँ ये चीज़ में एक ठन चुटकिला बता। एक जन विदेश के आदमी रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरिस, विदेश के आदमी हैं, और हिंदी में एक जन ने पूछिस क्यों ये रायपुर स्टेशन है? तो जिला पूछिस वही थे देहाती रही सोई, वो पूछिस क्यों ये रायपुर स्टेशन है? तो वो किस हाउ, तो वो विदेश के ये हाउ के मतलब नहीं समझिस, वो समझिस ये रायपुर स्टेशन है कि हाउ स्टेशन है, ऐसे समझाते हैं। एक जनाऊ दूसरा पूछिस क्यों भाई साहब ये रायपुर स्टेशन है? तो बहु देहाती रही से वहू कथे हाउ। अब वो विदेश के कथे रायपुर स्टेशन है कि हाउ स्टेशन है, दो बोले हाउ करके। तो एक जन बढ़िया सूट बूट कोट वोट लगाए रही तेला पूछिस क्यों भाई साहब ये रायपुर स्टेशन है? तो वो किस जी हाँ। अब ओकर दिमाग घूम गए, एक ही चीज का अलग अलग उत्तर। ये दोनों पूछा तो ये हाउ बोले और ये जी हाँ बोल रहा है। तो वो चले पूछे जी हाँ बोले रही तेला क्यों भाई साहब। ये दोनों को जब पूछा क्यों भाई साहब रायपुर स्टेशन है, तो वो बोले हाउ। उसको भी पूछा क्यों भाई साहब रायपुर स्टेशन है, तो वो बोले हाउ। और आप बोल रहे हैं जी हाँ, तो जी हाँ हाउ का मतलब। तो वो जी हाँ बोले रिश्ते कि इस विदेशी ला भाई साहब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जी हाँ बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जी हाँ बोलते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो हाउ बोलते हैं। तो विदेशी कथे आप पढ़े लिखे हो, तो वो किस हाउ, मतलब वास्तविक निकल गए ना भाई, सही चीज निकल गए। तो आदमी जो आदत में ये आदत में सम्मिलित होना चाहिए। कोई भी चीज आदत में, मैं तो कहता हूँ हर महतारी मन से भी निवेदन, आप अपन घर में आदत डालो ना। बाबूजी ससुर ले बोलो बाबूजी प्रणाम करो, बाबूजी जय श्री राम। सास है तो माँ जय श्री राम, लेकिन मतलब ये आदत डालो जय श्री राम। और धीरे धीरे जय श्री राम राधे राधे कहते कहते ये आपके आदत में सम्मिलित हो जाएगा। तो निश्चित विश्वास दिलाता हूं आपको, जिस दिन आपका प्राण जाएगा उस दिन आपके मुंह से राम ही निकलेगा, और राम के अलावा कुछ नहीं निकलता। राधे राधे। लेकिन आदत में पढ़ना जरूरी है, डुप्लीकेट नहीं करना है। एक जन आदमी रायपुर की 2-3 महीना रही, इंजीनियर कॉलेज के पीछे में काम कर रहे थे, तो 2-4 ठन अंग्रेजी सीख गए हो है। अब अंग्रेजी सीख के आए के बाद में यहाँ बस्ती में अंग्रेजी झाड़े, तो 4 ठन शब्द सीखे रही गुरु जी। 4 ठन कौन कौन? यश, नो, वेरी गुड और थैंक यू। और मतलब नहीं जाने ना, यश के मतलब नहीं जाने, ना नो के मतलब नहीं जाने, ना वेरी गुड के मतलब नहीं जाने, थैंक यू के मतलब नहीं जाने। ये बहुत पहले की बात है। अब वो कोई जगह मिले ना मुथोतनाल बना के यश नहीं कहते यश, नो नहीं कहते नो, अच्छा वेरी गुड। मतलब अपन आप बहुत बड़े भोंगा चंद समझे हुआ कि मैं अंग्रेजी सीखा हूँ करके, ईमान से सीख गिरा है। और मतलब मालूम नहीं, अर्थ मालूम, यस के मतलब क्या होते हैं, नो के मतलब, वेरी गुड के मतलब, थैंक यू के मतलब क्या होते हैं। एक दिन फिर गिस रेलवे स्टेशन कुछ काम से, तो एक जन के अटैची चोरी हो गया। अटैची का मतलब समझ, सूटकेस दाई हो, बैग पेटी सूटकेस चोरी हो गए। तो वो दौड़त खोजाता आता है, तो अचानक वो यहाँ 4 ठन अंग्रेजी सीखे रहा है, 4 ठन शब्द तेला भेंट डरिस। बोला कहते गुरुजी भाई साहब मेरे सूटकेस को देखे हो क्या कहीं, मेरे अटैची को जानते हो क्या? तो वो समझी सरे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला है, बोल देते हैं। वो किस यश, ओकर तो मतलब मालूम नहीं रहा है, बोला यश। तो वो अटैची वाला कहते भाई साहब हाँ, यश कहा तो मतलब देखे भाई साहब, निवेदन है आपसे, देखे हो तो दे दो ना। वो कहते नो। वो अटैची वाला कहते कैसा फालतू बात करता है, ऐसे कि टाप ले कालर पकड़ीस, वो बैग वाला हो करे अंग्रेजी बोलत रहते कर। तब 2 ठन लत बोल रहे, 2 ठन बाँचे रहे, जैसे कालर पकड़ीस तो कहते वेरी गुड, अब कालर पकड़ा है ओकर। वो अटैची वाला दिमाग खराब हो गया, 2 तमाचा मारिस, जब रखे हो देते नहीं हो करके। अब 2 तमाचा मार खाइस, तो मार खाए के बाद में वो देहाती सोची 3 ठन लत बोल दे, 1 ठन लखाबर बचा है। 2 तमाचा मार खाए के बाद में कथे थैंक यू।
ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल चीज है। जटायु के मुंह से राम शब्द की आवाज निकल गई। अच्छा, जटायु के बताए एक तरीका देखो। जटायु ने पूछिस भगवान, हाँ ये जटायु तोर ये दोनों पंख ला कौन काटिस, कौन काटिस? तो जटायु कैसे बताते, देखिए आप सबका ध्यान चाहूंगा। जटायु बता कैसे रहे दोनों पंख ला कहीं कौन काटिस? तो जटायु कहा थे। अच्छा, जे आदमी हाँ मान लो ये भतीजा है, अब मान लो मैं एक मूड ला फोड़ दें, बात की बात है नहीं फोड़ बेटा, चिंता मत कर। मान लो एक मूड ला फोड़ दें, अब पुलिस आई तो ये कही श्रद्धे मोर चाचा जी, सम्मानी मोर चाचा जी किरण कुमार छत्रे जी मोर मूड ला फोड़ दिस, कही सम्मानी कही तो काय कही ये रोग, हाँ चाचा ये पाखंडी चाचा है, ये मोर मूड ला फोड़ दिस। भगवान राम पूछा था जटायु ला, जटायु तोर पंख ला कौन काटिस? तो जटायु कैसे बताते, नाथ दशानन यह गति की। थोड़ा सम्मान के साथ बात कर रहे थे जटायु। वो पापी रावण है मोर पंख ला काटे है कि नहीं की, तो सम्मान के सहित नाथ दशानन यह गति किन्नी। अच्छा एक बात बताओ, रावण है जटायु के पंख ला काट के ओकर गति करे कि दुर्गति करे? गति करे कि दुर्गति करे? दुर्गति कर दिसगा। लेकिन जटायु उसने नहीं कहा थे नाथ दशानन यह गति किन्ने, पर सदक में इनके हिस कैसे घुटिया था जटायु, तोर पंख ला तो काट के तोर दुर्गति कर दिस, अब गति करे कहा था। तो जटायु कथे पर सदा वाला भैया को, रावण अगर मोर पंख ला नहीं काटतीस तो आज भगवान के गोद में सोए के मोला बैठे के मौका कहाँ मिलते। ये पॉजिटिव सोच है। नाथ दशानन यह गति किन्ने और ते खल जल सुता कर लिन्ने। सम्मानी रावण मोर ये गति करे है, लेकिन पापी रावण सीता ला हरण करके ले गए। ये बात बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए पुनः भजन में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र के जय। हो गई नदानी रे, मोह माया भुलाए रे। पप द द द सा सा रे रे गरि गरि गप गरि सा, पप द द द सा सा रे रे गरि गरि गप गरि सा। तय हो गई नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। तय हो गई नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। सुन ले मोर संगवारे आजा राम के दुआरे, सुन ले मोर संगवारे आजा राम के दुआरे। उस तो बट ते हैं नाम गुण गालिते, हो गए न जाने रे मोह माया में भुलाए रे। तय हो गए न जाने रे मोह माया में भुलाए रे। डोरे हम पांच डर तोला, राम भजन गाले तर जाए चोला।
माया की डोरे ह पास डर तोला, राम भजन गाले तर चाहे चोला। भक्ति की संगम में आके समाजा, 2 दिन के जिंदगी है आ जल्दी गाजा। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। धिंदा 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 धिंदा। राम भजन ला मैं सोबत हो तोला, रख ली जो जन की तहरी दे महीना। राम भजन ला मैं सोबत हो तोला, रख ली जो जन की तहरी दे महीना। ये सुख जिंदगी में राम लगा ले, मिले जीवन ला अब सफल बना। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। सुन ले मोर संगवारे, आजा राम के दुआरे। सुन ले मोर संगवारे, आजा राम के दुआरे। उठत बैठत तय राम गुण गाले। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। तय हो गए नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। तय होगे नदानी रे, मोह माया में भुलाए रे। लखन से चंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, जिनके पास में 4 पुत्र था, अंतिम संस्कार के समय में उनके पास में 4 पुत्र के बदौलत 4 पुत्र के जगह में 1 पुत्र नहीं था। लेकिन जिन कोई बेटा नहीं था, औलाद नहीं था, उनकी जब मौत हुई तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम उनके पास। आप सब बुजुर्ग सियान बन बैठे हो, जेकर 5, मैं खुद अपन नजर में देखे हूँ, जेकर 5 जन बेटा है ना, तैसन बाप ला बुढ़त काल में भीख मांगत देखे हूँ मैं ईमान से। जेकर 5 जन बेटा है गुरुदेव, ऐसन बाप ला गलू बुढ़त काल में भीख मांगत देखे हो। और जेकर 1 जन बेटा नहीं है, तैसन बाप ला बुढ़त काल में हिंडोला में झूलत देखे। याद आते बात ला बताए लगते, बात ला बताए भी ना बने नहीं बने बने बात ला। डोकरी है डोकरी डोकरीच कथे गौ सुने हो तुमने, ईमान से मैं सुने हो। डोकरी हो जाए रहते ना, 1 जन डोकरी, तो डोकरी है डोकरी डोकरीच कथे। मान लो 1 जन डोकरी बैठे होता होती ले 1 जन डोकरी आ जाए ना, हाँ आया डोकरी बैठ कथे। मैं कहता हूँ डोकरी असवा तो डोकरी मन है गीता भागवत कहानी में लब्बड़ जानते। 1 जन डोकरी बैठे रही तो हले दूसरा डोकरी है, हाँ आया डोकरी बैठ, हाँ बैठा थे यहाँ बने बने यहाँ डोकरी, हाँ बने बने। के जन तोर लोग लइका है, वापसी गोट चला थे। के जन तोर लोग लइका है, एक कथे मोर 2 जन है या। वाह भारी भाग्यशाली हसिया, तोर 2 जन बेटा है। का करथे तो ये डोकरी कथे 1 जन बेटा डॉक्टर है और 1 जन बेटा मास्टर है। ते का कर रहा था, 6 महीना डॉक्टर बेटा कर रहा था और 6 महीना मास्टर बेटा करिया। मोर 1 साल है गुजर जथे। वाह बड़ा भाग्यशाली है सिवा डोकरी, तकदीर वाली हस। अब वो डोकरी पूछिस तोर के जन बेटा है,
तो ये डोकरी कहते मोर तो 6 जन है यहाँ। तो ये डोकरी कहते वाह पगली ते तो हिंडोलाम झूलत हो बे वो तोला झूलनाम झूलात होई मोर 2 जन बेटा में जब अतका सुख से हो तो तोर तो 6 जन बेटा है। पूछ पारिस का करथे तोर बेटा मन हा। तो ये डोकरी कथे काला बताऊं या कैसे 3 जन बेटा जेल में है और 3 जन फरार है। 6 जन बेटा है जरूर लेकिन 3 जन जेल में है 3 जन गायब है। 6 बेटा राम के कौड़ी ना काम के। का मतलब ऐसन बेटा के जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक समान है। सियान मन बर नहीं जत का युवा साथी बर एक शब्द। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक समान है। मर्द जन्म लेके जो मर्द 4 चीज का सेवा नहीं करता वो मर्द मर्द नहीं है भैया, मुर्दा में शुमार है। अगर आप अपन आप मर्द कहलात मर्द समझत हो या मर्द योनि में आपके जन्म हो गए तो 4 ठन चीज के सेवा करे लागी, 4 के पूजा करे लागे, 4 के आज्ञा के पालन करे लागे। कौन कौन 4 चीज? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरागे और मृतक समान। कौन कौन 4 चीज? पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु और चौथा धरती। जिस माँ के गर्भ में आप 9 महीना, जिस माँ ने आपको अपने गर्भ में 9 महीना रखा गए, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने के बाद में अपने गर्भ से आपको बाहर निकाला, माँ की ममता दिया, माँ की ममता दिया, उस माँ को जीवन में कभी मत भूलना भैया, जीवन में कभी नहीं। उस माँ को जीवन में कभी मत भूलना। माँ के कर्ज से वास्तविक में जिंदगी भर कभी रिहाई नहीं मिल सके। माँ के सबके कर्ज को आप छूट सकते हो, सबके कर्ज को आप अदा कर सकते हो, लेकिन माँ के कर्ज से कभी अदा नहीं हो सकते। लेकिन कई ठन सुने हुए बात भी अच्छा लगते गुरुदेव। माँ के कर्ज से छुटकारा मिल सकते हैं। माँ के कर्ज से एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति है, मोला बताइस कि बोले किरण भैया आप जगह जगह रामायण में जाते रहते हैं, माँ के कर्ज से कब मुक्त हो जा सकते? जे दिन खुद के बेटी ला पानी ग्रहण करके साखो 4 ला गवाही बना के जे दिन खुद के बेटी ला जब ते कन्यादान करबे ना, खुद के बेटी ला कन्यादान करबे ओ दिन माँ के कर्जा छुटा जाते, माँ के कर्जा छुटा जाते। ओकरे कारण कई जगह में देखे हो जेकर खुद कर बेटी नहीं रहा ना तो दूसरा के बेटी कन्यादान करे बर अपन यह करते। कन्यादान से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं है। और जिस दिन आप अपने बेटी को कन्यादान करोगे उस दिन आप माँ के कर्ज से मुक्त हो सकते हो, उस दिन आप माँ के कर्ज से मुक्त हो सकते हो। तो जे माँ के गर्भ में आप 9 महीना रहे हो, जे माँ के ममता के छाया के तले आप जिंदगी व्यतीत करे हो, वो माँ कबो जीवन में मत भूलो। दूसरा बात, जिस बाप के उंगली पकड़ के आपने चलना सीखा उस बाप को मत भूलना। जिस गुरु के शिक्षा मान करके आप इंसान बने हो उस गुरु को कभी मत भूलना। और जिस धरती में रह करके आप जिंदगी व्यतीत कर रहे हो उस धरती माँ को कभी मत भूलना। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निराग है और मृतक समान। लेकिन आजकल कौन करते भैया, कौन करते दाई हो? छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, आगे मुढ़क की रोग और बाढ़े बेटा ले गे चोर। बाढ़े रही बेटा तेरा चोर ले घी लेकिन मुढ़क की रोग बहुत बड़े खतरनाक बीमारी है। तुमन कहा था काला कथे में बता था बहू बहू जे मैके ले ससुरा रहे थे, जब मैके ससुरा रहे थे तो कम बड़ पावर में नहीं आए, सीधा सीधा कलेक्टर साहब के बड़े दही बन के आते। अब आते 60 ससुराल वाला मतलब फांसी में टांग देते। कथे जन मनो कांचा मिर्चल मुंह भर दे तो कैसे ही भूल जा राग रंग भूल जा झकड़ी और 3 चीज लान दे बाबू का लोन तेल और लंग। ओकर बाद जा कहाँ जावे, क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि। आज के औलाद थोड़े से सुख के वास्ते माँ बाप को ठोकर मार देते हैं और आगे निकल जाते। माँ बाप से उलझ के, माँ बाप ला ठोकर मार के अगर आप किसी भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान यही कहेगा, अरे मूर्ख
घर में तेरा नाग देवता है और तू मेरे पास भीमोरा पूजने के लिए आया है। तो ये हुआ मर्दों की बात। और मेरी माताएं इस दुनिया में आई तो केवल 2 काम करने के लिए। 2-4 जन दाई मन बैठे, ध्यान से सुन ले रहा हो दाइयो, तुम्हारे मन के मात्र 2 ठन काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। आज के बाद कुछ मत करो, मात्र 2 ठन काम करो। कौन कौन सा? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पहला काम पति की सेवा, दूसरा भगवान के पूजा। अभी ये थोड़ा देर हो चल ही रामायण है, ओकर बाद आरती करबो, पूजा करबो, घर में जाके सो जाहू। सोए के बाद में सबेरे हुई हमार दादा मन कही चाय बना के देना करके, तो मतलब साफ सुना दू वही बाग बहरा वाला चिल्ला चिल्ला कहा तुही से हमर मन के जन्म तो 2 ठन काम करे बर हो गए। तोर सेवा करबो, भगवान के पूजा करबो, चाय लते बना, बर्तन ते मान, घर लते लीप, हो सके तो मोर कपड़ा लत्ता तुम्हारे पाँव पर दाई उसने मत कहो। खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, ये तो आदि आप लोग का काम है। लेकिन प्रमुख काम पति की सेवा और भगवान का पूजा। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा गिवर चाहिए, पति परमेश्वर के सेवा मुझको ना मेरा गिवर चाहिए, हो पति परमेश्वर के सेवा मुझको ना मेरा गिवर चाहिए। मेरी माताएं, पति की सेवा और भगवान की पूजा। आज जटायुला भगवान परम धाम भेजिस, सब कुछ दीन है आपने, और भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो मैं दोनों हाथ। जटायु कथे प्रभु मोर बगर मांगे के मांगे ते सब कुछ मोला दे देगा, गिद्ध देह तजी धरी घरी रूपा। जब मरीज तक आवने जटायु हुआ, गिद्ध देह तजी धरी घरी रूपा, भगवान के रूप लपागे, और भूषण बहुपट पीत अनुपा, जतका गहना मन से सिंगार मन से सज गए, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बरवारी। इलक है बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भी। कई आदमी रोड में मांगत रहते, बोला भीख नहीं मिले, और कई आदमी नहीं मांगे तो बोला मोती मिल जाते। महाराज जी है श्रीमद् भागवत कथा में या अन्य चीज में एक ठन आरती करात हो तुम अल्लाह। ओम जय जगदीश गात हो, ओम जय जगदीश घरे, स्वामी जय जगदीश घरे। ए लगा तो गवात हो। उमें एक ठन पंक्ति आते, महाराज जी के भी ध्यान चाहूँ। उमें एक ठन पंक्ति है, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ वो पंक्ति मत गाहो, और गाहू सोच विचार के। तो मैं अल्लाह निवेदन करत, गाहू सोच विचार के। कौन सा पंक्ति बताऊं? बताओ। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और ओकर बाद तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हारे मन के हाथ जोड़ के निवेदन है, ये लगा हूँ सोच विचार के। नहीं तो बनत ले बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत जोर से टेंशन में आ जाओ। ईमान से टेंशन में आई जो भैया मतलब घलू का हाथ हूँ, ये पद लमाते गावे गुरु जी तो हूँ। कैसे? मान लो अब ते आरती धर के कहा था, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ये पंक्ति लगाए और गाय घस उसकी बेर कोई आदमी 100 रुपया की स्टाम्प पेपर बना के लानी है,
और पूरा तोर 10 एकड़ जमीन में लिखा के तोर घर द्वार सब लिखा के वो कर होने वाला है एदे में कंदस कर दे भैया ऐसे। दूसरा बार गाहू तक कहाँ तक कहा था ना मैंने भाई, अभी तो बड़ा भारी दानी कस कहा था ताना माना दाना, एक बात है। सही मायने में बोलत ले अच्छा लगते, लेकिन अंदर में दूसरा गात रहते हैं। ताना माना दाना सब कुछ है मेरा, स्वामी पड़ोसी का भी मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान भाव के भूखा हैं, पीली बत्ती का संकेत है। आइए मैं पुनः धन्यवाद दूं, और धन्यवाद देते हुए वो पुण्य आत्मा, मरने के बाद में तो लोग पुण्य कमाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव रहते रहते पुण्य कमा रहे हैं। अपने सेवा नृत्य जिस दिशा में वो इतने दिन तक, इतने सालों तक सेवा दिए हैं, जब उनसे उनका रिटायर हुआ, मतलब समझ लो अब संन्यास जिंदगी बिताने वाले। ये बहुत बढ़िया सूचक है। हम अपने गुरुदेव को श्रद्धेय श्री BL साहू सर को, BL साहू सर को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा होना चाहिए। अब कई जन तो जतका डोकरा होते थे उतका गल्ला हल्ला ध्यान देते रहते ईमान से। एक जन बाप के 4 जन बेटा, बड़े जान दुकान वाला का मालिक रहा, बड़े जान दुकान रहा है, ठोक के व्यापार रहा है। अचानक होकर बाप के तबीयत खराब हो गए, तो चारों बेटा होकर आगू में बाप के तबीयत खराब ही की गए। तो मरे के बेरा में वो बाप काय कहा थे अपन चारों बेटा ला, हम और बड़े बेटा कहाँ हैं? हाँ, ये रहा बाबू जी, और मंझला महू हाबो पापा ये दे, और छोटे मंझला महू हाबो बाबू जी, और सब ले छोटे हा महू हाबो। तो वो बाप काय कथे, सब जन मोर कर हो दुकान में कौन बैठे हैं, अब जीव छूटा थे होकर। तो ऐसा जीवन में मैं पुनः धन्यवाद दूं श्रद्धेय श्री BL साहू सर जी, और सर के माता जी के लिए मैं प्रार्थना करूं भगवान से, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमबाई साहू जी की स्मृति में विशेष रूप से, और अपने सेवा नृत्य के ये सुंदर से अवसर को एक साथ मिला करके आपने मानस के आयोजन किया, और हम जैसों को आपने आमंत्रित किया। मैं भगवान से प्रार्थना करूं आदरणीय साहू सर और उनके पूरे परिवार के लिए कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जबानत रखना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जबानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन आदरणीय साहू सर के साथ में पूरे परसदा वालों को सदा सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ में एक अंतिम भजन, और इस भजन के साथ में विदाई। हरि हरि। कौशल्या से हैं आप, आपकी तरफ से 101 रुपया आप सभी दानदाताओं के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान राधा कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र से निवेदन करूँ आप सबके जीवन को सदा सुख में रखें। आइए अंतिम भजन। हरि हरि। आइए, वैसे हमारे गुरुदेव हमारे चाहने वाले हैं। YouTube के माध्यम से बहुत सारे हमारी कथा को आप सुनते आए हैं, और विशेष रूप से व्याख्यान से प्रसन्न होकर के हमारे आदरणीय गुरुदेव की तरफ से हमें 500 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। एक बार मेरे गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। और सुंदर गायन के लिए हमारे खेमराज भैया को भी 100 रुपये का श्रद्धा सुमन प्राप्त हुआ है। बस गुरु की कृपा है। और जहाँ तक मैं जब भी व्याख्यान करता हूँ तो हंसी मजाक करता ज़रूर हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी उद्देश्य ये होता है कि कथा को मैं आप तक पहुँचाऊँ। वैसे उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ मैं, न ज़्यादा अंदर तक जा नहीं सकता, लेकिन जो भी बोलूँ मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कथा इंसान की जीवन की व्यथा मिटा सकता है।
जिंदगी बदल सकता है, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो। इसलिए कथा जब भी सुने तो दिल लगा के, मन लगा के। आइए अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आरुग है कल सादाई, आरुग बाती हो, आरुग देना जलाओ, दाए वो आरुग देना जलाओ। जय हो। आरुग है कल सादाई, आरुग बाकी हो, आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ। आरुग है कल सादाई, आरुग बाकी हो, आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ। जय हो। आरुग तो ना चौर आमा के पाना वो, आरुग फुलवा दाई नेम के पाना वो, नरियर जोड़ा नान्यो हरे हर धोबे वो, आरुग गोरस लान्यो नौ घट बेद वो, आरुग चंदन लान्यो आरुग बंधन वो, आरुग बेरवा लगाओ, ताए वो आरुग बेरवा लगाओ। आरुग ही कल सादाई, आरुग बाती वो, आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ। जय हो। अंगना लाली वे पोत्यों चौक पुराए वो, भोना के तेरे तेरे कल सा सजाए वो, तोर सभागा धरे होम चढ़ाए वो, सिर पहो दुर्गा दाई जोत जलाए वो, आरुग चूड़ी लानू आरुग फुदरी वो, आरुग चोनरे चढ़ाओ, ताए वो आरुग चोनरे चढ़ाओ। आरुग है कल सादाई, आरुग बाती वो, आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ, ताए वो आरुग देना जलाओ। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। कमल नारायण यादव जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 30 रुपये का श्रद्धा सुमन
और साथ में स्वर्गीय वासुदेव साहू की स्मृति में पिता कुंभकर्ण साहू द्वारा 20 रुपये का श्रद्धासुमन। आइए महाराज जी आरती लीजिए, आगे के कार्यभार महाराज जी को कर। हेलो बोल सियावर रामचंद्र। बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर सागर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणो नौ कंजलोचन कंजमुख कर कंज पतंजारुणम गंधर्व यगणित यमित छविनमेल नीरद सुंदरम पटपीतमालहु तडित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दत्त वंश निकंदनम रघुनंदयानन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल आयान भुस सरजावधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजने वासु कुरु कमादि खल दल गंजनम
मन जाई राज वो मिलई सोवरु सहज सुंदर शावरु करुणा निधान सुजान शील सनैन जानत रावरु यही भांति गौरी आशीष सुनसिए सहित की अगर सित अले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री जानी गौरी अनुकूल हर्ष न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कनक बाम अंग पर वन लगे कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदावतं तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलमान्तर्धृतानि च तानि सर्वाणि नशयन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे